हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 8.9 को। इसमें कहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ये। और यहाँ पर हमने देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ए बी और सी। ये हमने इसको नेम दे दिया। अब इसने क्या कहा है कि आपकी जो ट्राइंगल्स में जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, उसका मिड पॉइंट ले लीजिए। हम यहाँ पे दो साइड सपोज करिए ये ले लेते हैं ए बी एंड ए सी। इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया ये है मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट हमने ये ले लिया। तो उसने ये कहा है कि इनको जो इन मिड पॉइंट जो है, इन मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इट मीन्स ये जो मिला दिया इसको हमने, ये देखिए ये जो लाइन सेगमेंट जो मिलाया है ये किसके पैरेलल है? इसकी थर्ड साइड। ये थर्ड साइड क्या है ट्राइंगल की? ये वाली साइड है बीसी। तो ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, भाई ये हमने, भाई ये तो इसको मिलाया। अगर सपोज करिए हम इस वाले इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। देखिए हमने इसको जो है देखिए BC का मिड पॉइंट क्या ले लिया? ये ले लिया, ये BC का मिड पॉइंट है और साथ ही इसका मिड पॉइंट ये ले लिया AB। मतलब अभी तो हमने AB और AC को लेकर चल रहे थे, अब हम AB और BC को लेकर चल रहे हैं। तो इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसको अगर मैं मिला देता हूँ, इस थ्योरम को समझा रहे हैं हम, ठीक है? तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये किसके पैरेलल होगा? केवल AC के। सिमिलरली अगर इसको आपस में मिला दिया तो ये लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल होगा? AB के। तो आपको समझ में आ गया होगी थ्योरम क्या है। पहले थ्योरम को समझना पड़ेगा कि थ्योरम में जो इसकी जो कहा है, थ्योरम में क्या कहा है वो समझना होगा आपको। तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसको लेंगे इसी वाले तरीके से, क्योंकि इससे आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। जो है ये देखिए हमने इन दोनों को आपस में मिला लिया। इनको नाम दे दीजिए ए बी सी। तो इसको नाम दे दीजिए अब D और इसको नाम दे दीजिए E, कि मतलब E और D आपका मिड पॉइंट है, ठीक है? अब आपको प्रूफ करना यही है कि ये ED जो है पैरेलल है BC के। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं गिवन। देखिए गिवन में क्या होगा? ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल। और फिर उसमें इन विच E and D are the midpoint of side AB and AC respectively, क्योंकि ये AB का E पॉइंट है और AC का D पॉइंट है respectively। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही आपको गिवन दिया है, ठीक है ना? चलिए ये मिड पॉइंट दिया हुआ। अब देखिए ये मिड पॉइंट कहाँ है, तो ये भी आप लिख सकते हो साथ में कि AE इक्वल्स टू आपका BE के या AD इक्वल्स टू CD के, ये आप लिख सकते हो। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने E और D को मिड पॉइंट बोल दिया है। अब ये गिवन था। अब ये आपका टू प्रूव, आपको प्रूव करना क्या है? ये तो अभी आपको समझा दिया। क्या प्रूव करना है कि ये जो साइड हो गया लाइन सेगमेंट AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। ED पैरेलल BC के, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं। अब हम प्रूफ करने से पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम इस पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखिए जो ये BA है, BA साइड जो जा रही है, इसी के पैरेलल हम यहाँ पर एक साइड और खींच लेते हैं। इसको ऐसे खींच लेंगे। ये साइड पैरेलल है CM, इसको नाम दे देते हैं CM। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ड्रॉ BA पैरेलल CM। बस इतना क्या हमने, और साथ साथ ED को भी हम, अब जो ये ED है इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमने ED को प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ BA पैरेलल CM एंड ED इज प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको?
सी एम को इंटरसेक्टिंग सी एम एट अ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, देखिए ए बी सी, ये डी हो ही गया था आपका, ये ई, इसको हम एफ नाम दे देते हैं, एफ। तो इतना आपको समझ में आएगा, कुछ खास करना हमने किया नहीं है। चलिए कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम क्या करें, अब हमें प्रूफ करने के लिए ये देखना पड़ेगा हमें करना क्या है। प्रूफ करना है हमें ईडी को पैरेलल लाना है बीसी के। देखिए ईडी को पैरेलल हम बीसी के एक तरीके से तब ला सकते हैं अगर मैं ये जो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा बी ई एफ सी, देखिए हमें लाना है, देखिए ईडी पैरेलल बीसी, ये कब आएगा अगर मैं ई एफ को पैरेलल ला दूं, ई एफ पैरेलल बीसी, क्योंकि ई एफ पैरेलल बीसी को या ई डी पैरेलल बीसी करो, बात तो एक ही है। क्योंकि अगर आपकी एक लंबी साइड जो है मतलब लॉन्ग, जैसे ये लॉन्ग साइड जो है, जैसे ये साइड है अगर आपकी, अगर ये पैरेलल है इस वाली साइड के, तो इनका जो शॉर्ट पार्ट होगा, ठीक है, ये जो शॉर्ट पार्ट होगा वो भी तो पैरेलल ही होगा, इतना तो आप जानते ही हैं इसमें। चलिए तो हमें क्या करना होगा, मतलब ईडी अगर पैरेलल बीसी करना है तो अगर मैं ईएफ को पैरेलल कर दूं बीसी के, अब ईएफ पैरेलल बीसी कब होगा, आपको थोड़ा अपोजिट उल्टा लेकर चलना है इसमें जो है, क्योंकि इसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या करना होता है। तो हमने यहाँ से देखा चला कि ये हमें करना है, तो ये करने के लिए ये होना चाहिए, ईएफ पैरेलल होना चाहिए बीसी के। अब ईएफ पैरेलल बीसी के तब आएगा जब बी ई एफ सी को अगर मैं क्या प्रूफ कर दूं, इस क्वाड्रिलेटरल को, इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं। अब हमें इसमें मेन काम रह गया इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ये देखना है। अब आपको मेन टारगेट आपका है कि बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, देखिए हम इसमें ये करते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो इससे होगा क्या, इससे हम इनके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देंगे, जिसके थ्रू क्या कर देंगे, हम इस वाले पार्ट्स को बी ई को एफ सी के इक्वल ला देंगे। क्योंकि बी ए पैरेलल सी एम तो हमने ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसका मतलब बी ई सी एफ के पैरेलल तो है, बस बराबर लाने की देर है। बराबर जैसे आ जाएगा क्या, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, क्योंकि आपने अभी ये थ्योरम 8.8 पढ़ी है जिसमें आपने पढ़ा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का जो पेयर है आपका, ये क्या हो, अगर ये इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये आपने पढ़ा है अभी थ्योरम 8.8 में। तो हम इसमें इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल ये ए ई डी, ए डी ई एंड ट्राइंगल सी डी एफ, सी डी एफ, हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। साथ ही क्या होगा, आप जानते हैं ये जो साइड्स है बी ए साइड जो है सी एम साइड के पैरेलल कंस्ट्रक्शन की है, ये हमने कर रखी है, और इनको एक ट्रांसवर्स लाइंस ये आपको कट करती है, मीन्स ये ए सी। तो ये जो एंगल होगा आपका, कौन सा एंगल, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल जो होगा आपका वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसा एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो दो एंगल आपके इक्वल हो गए। अब साथ ही आप एक बात और जानते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो सो AD इक्वल्स टू क्या होगी, CD के इक्वल होगी। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंट रूल से आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ASA में एंगल लिख लेते हैं ये वाला, कि एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल CDF, और ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कारण आपको हमेशा दिखना है, रीजन आपको हमेशा देना है। अच्छा, अब ये तो इक्वल हो गए, साथ ही अब साइड इक्वल कर लीजिए, AD इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू CD। अब AD को CD के इक्वल्स टू हमने कहा है, तो ब्रैकेट में क्या करना है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC विच इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अच्छा, अब AD इक्वल्स टू CD तो हो गया।
अब उसके बाद क्या करें, एंगल साइड एंगल, मीन्स एक एंगल रह गया, ये वाला एंगल कर लेते हैं, एंगल आपका DAE, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DCF, ये कैसे एंगल आपके, अल्टरनेट एंगल, हो गया ये। तो अब यहां से देयरफॉर ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDF और ब्रैकेट में बाय ASA, एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करेंगे हम इसको इस वाले एक पार्ट के इक्वल कर देते हैं हम, ठीक है। AE इक्वल्स टू CF, AE इक्वल्स टू CF, देयरफॉर AE इक्वल्स टू CF बाय CP/CT। अब आप जानते हैं AE इक्वल्स टू CF, लेकिन AE किसके इक्वल है, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AE इक्वल्स टू BE के, यहां पे लिख देते हैं बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ब्रैकेट में क्यों लिया हमने E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, भाई गिवन है, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए गिवन। तो जब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो आपका AE इक्वल्स टू किसके इक्वल है, BE के, AE इक्वल्स टू BE। क्लियर इतनी बात, AE इक्वल्स टू BE। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए आप। अब AE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है, तो AE की जगह हम क्या लिख देते हैं, CF इक्वल्स टू BE, और ये कर दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसीलिए इसको हम कह सकते हैं भाई CF इक्वल्स टू BE या BE इक्वल्स टू क्या हो गया, CF। इतनी बात आपको समझ में आ गई, BE इक्वल्स टू CF। ये BE CF के इक्वल आ गया है, अभी इक्वल आया है सिर्फ, और हमें क्या लाना है, हमें पैरेलल भी लाना है, और पैरेलल तो हम ला ही चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि BA पैरेलल CM हमने पहले ड्रॉ कर चुके थे हम, ठीक है। चलिए इसको हम इक्वेशन 1, इसको हम 2 कह देते हैं, और अब हम कहेंगे बिकॉज BA पैरेलल है CM के, BA पैरेलल है CM के, और ब्रैकेट में कर दीजिए फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया, इससे BA पैरेलल आ गया CM के। अब BA को हम क्या कह सकते हैं, जब BA पैरेलल CM, इसको BE पैरेलल CF भी कह सकते हैं। भाई मैंने बताया ना शॉर्ट पार्ट भी इसका पैरेलल ही होगा, तो हम देयरफॉर BE पैरेलल CF, और इसकी इक्वेशन आपने 2, 3 हो गई है, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आपका 2 and 3 BE इक्वल्स टू CF एंड BE पैरेलल CF, BE इक्वल्स टू CF एंड BE पैरेलल CF। तो अब आप क्या कह सकते हो, BEFC, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम, और ब्रैकेट में आपको ये भी कह देना है फ्रॉम थ्योरम 8.8, और थ्योरम लिखनी भी होती है इसमें आपको, फ्रॉम थ्योरम 8.8, क्योंकि हमने थ्योरम 8.8 से कहा है, क्योंकि 8.8 में कहा है कि द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम कब, इफ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और यहाँ पे इक्वल एंड पैरेलल है, तो इसलिए हमने BEFC को पैरेललोग्राम कह सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 8.8 उसको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे BEFC इज अ पैरेललोग्राम, जब BEFC एक पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो क्या, EF जो है EF पैरेलल होगा BC के, सो देयरफॉर EF पैरेलल होगा BC के, EF पैरेलल होगा BC के, एंड EF की जगह आप क्या कह सकते हैं, इस यहाँ पे देयरफॉर
ED पैरेलल होगा BC के, ED पैरेलल होगा BC। यही प्रूफ करना था हमें यहाँ पे कि ये ED जो है पैरेलल होगा BC के, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्योंकि आपकी कोई भी जो लाइन सेगमेंट है तो उसका क्या होगा, उसका जो लॉन्ग पार्ट, अगर जो पूरी कंप्लीट लाइन सेगमेंट जैसे ये है EF हो गया, तो ये अगर पैरेलल है किसी भी इसके BC के जैसे, तो उसका जो शॉर्ट पार्ट होगा, शॉर्ट पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जो है वो आल्सो पैरेलल होगा आपका इसके BC के। ठीक है, तो ED जो है आपकी पैरेलल हो गई BC के, हैंस प्रूफ। इसमें आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।